नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। ज्योति बाबा को मिला नशा मुक्ति कार्य के लिए ग्रैंड मास्टर खिताब। आपको बताते चलें, ज्योति बाबा ने धूम्रपान को लेकर चिंता जताई है। अपने वक्तव्य में बताया, नशेड़ी बच्चों के चलते माता पिता गंभीर दहशत में है। ज्योति बाबा ने बताया, लड़कों के नशे के बढ़ते कदम को देखकर लड़कियों में बराबर की आकांक्षाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस मौके पर अभिमन्यु छत्री महासभा के शैलेंद्र प्रताप सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन गुप्ता, एडवोकेट प्रदेश सिंह, संयोजक विकास गौड़, प्रदेश संयोजक आरसी शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। कोऑर्डिनेटर हैं नशा मुक्त अभियान के। मेरे बाएं आदरणीय अभिमन्यु छत्री महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी, हमारे उनके बगल में प्रचार सचिव योग ज्योति इंडिया नवीन गुप्ता जी और यूपी चैंपियन हेमराज पहलवान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया जो पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसको एक बड़ी सफलता 2023 में मिली, जब एक दिन में एक ही समय 9 लाख लोगों को स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए एक संकल्प का आयोजन समस्त कानपुर के स्कूलों में कराया गया। उसमें वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड के स्कूल्स हों, बेसिक स्कूल हो, सभी जगह पर ये संकल्प कराया गया राष्ट्र प्रेयर के बाद, जिसका एक ही अर्थ था, नशा बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि नशे का संबंध सीधे पर्यावरण प्रदूषण से है। नशा बढ़ेगा तो बाल बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने वाला असमय छोड़ करके चला जाएगा, तो जो बच्चे छोटे छोटे होंगे उनको जीविकोपार्जन के लिए बाल बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। और नशा बढ़ेगा तो पारिवारिक हिंसा बढ़ेगी। अभी पेपरों में अगर आप केवल उठा के देख लो 15 दिनों का एक चैप्टर, तो हर दिन के जो रिपोर्ट्स और जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे और किस तरीके से लोग नशे की अवस्था में अपने परिवार को ही मार रहे हैं। जैसे अब आप ये मान करके चलिए कि जिस तरीके से आज जिस तरीके से एक परिवार का एक मुखिया रात को पहुंचता है, पत्नी कहती है आज फिर पी करके आ गए, इस बात से जोश और गुस्से में आकर के वो पहले पत्नी को बेइंतहा पीटता है, उसके बाद बच्चे बचाने आते हैं उनको बेइंतहा मारता है, और फिर सबको कितने ब्रूटली गर्दन काट देता है। मतलब इमेजिन करिए कि वो आदमी नशे की अवस्था में मतलब कैसे मानव से दानव बन जाता है और दानों की पराकाष्ठा कर देता है। कैसे वो आदमी जिसके संगत साथ में वो रह रहा है उसका गर्दन काट दे, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दे। तो ये एक मैटर नहीं निकल रहा है, सैकड़ों मैटर निकल रहे हैं। हम बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर में जब कोई होगा तब हम निकल करके आएंगे और ज्योति बाबा का साथ देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि नशे का दरिया, नशे का सुनामी इतनी तीव्र गति से आ रहा है कि कोई घर बचेगा नहीं। क्यों? आइसक्रीम में तो नशा, चॉकलेट में तो नशा, केक में तो नशा, हर तरीके से नशे में डालने का प्रयोजन। वो जो आजकल मोमोज आते हैं वो नशा, और नशे की जो तरीके और चीज़ें हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। जंक फूड में बड़ा नशा, भयानक नशा जंक फूड में हो रहा है, और वो बच्चे उसके आदी होते चले जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आज उनको युद्ध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंजाब में मैंने 15 साल नहीं 20 साल पहले गुरदासपुर गया था और वहाँ पर घोषणा करी थी कि अगर आज से और अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किया तो पंजाब में नशा मुक्त के सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज पंजाब में नशा मुक्त के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उसी प्रकार से कल उड़ता पंजाब बना था, अगर आज उड़ता यूपी पिक्चर बने तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि यूपी में नशे की क्या स्थितियां हैं। और नशे के रूप अलग अलग हो गए। अब पहले तो नशा लोग कहते थे कि पान मसाला खाता है,
शराब पी लेता है या ड्रग्स लेते, लेकिन अब नशे की इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं कि हम और आप, मैं खुद अगर बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता। कम से कम 300 से 400 प्रकार की वैरायटीज़ नशे की आ चुकी हैं। अब आप हुक्का बार में चले जाओ, लोग कहते हैं बाबा हुक्का बार में क्या है, वो तो पानी से छन के आता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन हुक्का बार में जो वैरायटीज़ है, अगर आप उन वैरायटीज़ को देखें तो आप दंग रह जाएंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं समस्त भैया बहनों से, ये सारे लोग जो हैं ये पागल नहीं हैं, ये बस वो इनके अंदर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का थोड़ा सा अंश आ गया है। जो पागल हैं, दीवाने हैं, फकीर हैं, वो देश के हर सनातनी को बचाना चाहते हैं, देश के हर सनातनी को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीमा पर हमारा खड़ा सिपाही गोली खा लेता है, तो हमें अपने देश में, अपने अंदर में जो ये ड्रग्स के सौदागर हमारी नौजवान पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और हमें एक गुलाम बनाने की दिशा में लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता हैं और उस पावरफुल नेता की शक्ति को कम करने के लिए पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो यहाँ की युवा वर्ग को, युवा शक्ति को डैमेज करने का काम कर रही है। जापान में आज युवा शक्ति केवल 4% है, हमारे देश में आज युवा शक्ति 62% है। तो निश्चित तौर से इस युवा वर्ग को अगर बचाना है तो नशा मुक्त भारत अभियान मां भारती के चरणों की सौगंध लेकर के हर परिवार को चलना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मेरे घर का तो बच्चा बचा हुआ है, अभी तो शर्मा आंटी के घर का लड़का नशेबाज है, वो उससे दूर रहना, लेकिन उसके पास मत जाना, ये कहने से बात नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब कोरोना फैला था तो आप काहे हाथ धो रहे थे? क्यों? डॉक्टर के कहने पे पहले पहुंचते हुए जो डॉक्टर, जो लर्नेड डॉक्टर थे, वो डॉक्टर 3 कमरे के अंदर से बैठ करके पेशेंट से चिल्ला के पूछते थे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या फिर आप आने देना चाहते हैं? क्योंकि नशा बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, दुनिया की ताकतें हमको कमज़ोर करना चाहती हैं, फिर कोई नया वायरस आएगा और हजारों हजार लोग फिर इस देश से काल कवलित हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करता हूँ कि नशे को ना बोलो, जीवन को हाँ बोलो। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे खान पान हैं, उन अच्छे खान पान को अपने जीवन में धारण करें, नशे को अपने जीवन से निकालें। जय हिंद, जय भारत। हमने जैसे पहले कहा कि जिस समय बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचता है उस समय वो 12th पास कर लेता है, इसका मतलब वो नशे का रजिस्टर्ड हो चुका होता है और उस अवस्था में उसके शरीर में कोई प्रकार का चेंजेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त केंद्र उस स्टैंडर्ड के न भारत सरकार के पास हैं, न सामाजिक संगठनों के पास हैं। यदि वास्तव में तुम्हें नशे को रोकना है तो 10 साल के नीचे की जो खेप है, जिस प्रकार से एक पौधे को लगाने के लिए तुम्हें 3 साल तक उसमें बाढ़ लगानी पड़ती है, उसके बाद बाढ़ हटा ली जाती है, वो पौधा खुद ब खुद वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से यदि 10 साल तक तुमने बच्चे को संस्कारित कर दिया तो वो पूरे जीवन जिंदगी नशा नहीं करेगा। इसलिए आज अगर मेहनत करनी है तो 10 वर्ष के नीचे को नशा मुक्त बनाने की करनी होगी। मैं समस्त धर्माचार्यों से निवेदन करता हूं, समस्त धर्माचार्यों से आह्वान करता हूं, मैं ज्योति बाबा के जिस प्रकार से वो भागवताचार भागवत करते हैं पूरे देश में, अलग अलग जगह, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में भागवतें हो रही, इतनी भागवत, इतना संदेश होने के बावजूद नशा क्यों बढ़ रहा है? ये आपके और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है उसको आपको खत्म करना होगा। क्यों हमसे मोटिवेट नहीं हो रहा बच्चा? क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहा? तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से चाइना आज से 1947 के पहले अफीमची देश के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, लेकिन वहाँ का जब शासक आया उसने कहा या तो नशा छोड़ो या शूट एंड साइट का नियम लागू कर दिया और 4 साल के अंदर चाइना में पूर्ण रूप से जो अफीमची थे, चाइना अफीमची देश हो गया था और आज वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में हो गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रयास 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को बचाने का करना होगा।